नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बता दूं कि ईरान युद्ध में अब एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुका है जहां आज आप भी टिप्पणी करेंगे और मेरे हर एनालिसिस के बारे में बताएंगे कि ये युद्ध अब किस तरफ जा रहा है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। इसकी शुरुआत मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ईरान ने एक ऐसा हमला करके दिखाया है जिसके बारे में ना अमेरिका को कल्पना थी, ना इजराइल ने कभी सपने में भी सोचा था कि ईरान इतना घातक मिसाइल हमला अमेरिका के अड्डे पे कर सकता है। यहाँ पे जो पहली लाइन है कि 4000 किलोमीटर दूर B-2 बम वर्षक पर पहला हमला, ईरान के परमाणु तेवर से कांपे ट्रंप और नेतन्याहू। ये एक इतनी सच्चाई भरी खबरों में के करीब है जिसको लेकर पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। आज हैरान करने वाली बात यह है कि ईरान ने ये हमला नवरोज़, जो उनका ईरान का नव वर्ष कहें या नया साल की शुरुआत कहें, उसके ठीक मौके पर किया है और इसीलिए इस हमले को लेकर पूरी दुनिया में खलबली मची है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब मैं आपको बता दूं कि लोगों को विश्वास नहीं था कि ईरान के पास 2000 से 2500 किलोमीटर से लंबी दूरी की कोई मिसाइलें हैं, लेकिन ईरान ने अपने इस हमले से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। पूरा पश्चिमी एशिया में हाहाकार मचा हुआ है कि आखिर ईरान की मिसाइलें 4000 किलोमीटर दूर तक कैसे हमला कर सकती हैं। इस खबर को आप इससे समझ लीजिए कि दक्षिणी ईरान से और जो अमेरिका का बेस डिएगो गार्सिया एक बेस है, एक सैन्य अड्डा है जो अमेरिका और ब्रिटेन के साझा अड्डे के रूप में जाना जाता है, वहाँ पर सीधा हमला किया है ईरान की मिसाइलों ने। और अभी तक ये नहीं पता चला है कि ईरान ने ऐसी कौन सी मिसाइल एग्जैक्ट यूज़ की है जिसने इतनी दूर जाकर हमला किया है। इसकी हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे और उसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि आखिर ईरान अब अपने वजूद की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, अब वो इस बात की लड़ाई लड़ रहा है कि वो दूसरों का वजूद ख़त्म कर देगा और पूरे कहते हैं ना हिंद महासागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर, ये तीनों जो सागर वाले इलाके हैं, समंदर के इलाके हैं, यहाँ एक तरीके से ईरान ने अपना वर्चस्व दिखाया है कि कैसे उसकी मिसाइलें हर जगह पहुँच रही हैं और हर जगह हमला कर रही हैं। हम इस खबर के पहले डिटेल में जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि डिएगो गार्सिया एक बहुत बड़ा सैन्य अड्डा है जो एक द्वीप के ऊपर बना है और दक्षिणी ईरान से ये हिंद महासागर के बीचों बीच में एक ऐसा अड्डा है जहां पर हमला करना, हमले के बारे में करना भी, सोचना भी अपने आप में गुनाह माना जाता है और ऐसा दावा किया जाता है कि ये अमेरिका का एक ऐसा सैन्य अड्डा है जिसके ऊपर हमला करना किसी के लिए बस की बात नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान के लिए इसलिए बहुत मुश्किल था कि उसके पास एक भी अभी तक ऐसी मिसाइल नहीं बताई गई थी जो 4000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है। लेकिन अमेरिका ने खुद माना है, अमेरिकन मीडिया ने खुद माना है, द वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अमेरिकन मीडिया का एक बहुत प्रतिष्ठित नाम है, उसने खुद माना है कि खुफिया रिपोर्टों के हवाले से उसने खबर छापी है कि डिएगो गार्सिया की तरफ ईरान की 2 मिसाइलों ने हमला किया है और उनको बड़ी मुश्किल से हम रोक पाए हैं। अभी उन्होंने ये नहीं बताया है कि ये मिसाइल से कितना नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, या अगर ईरान ने वो मिसाइलें दागी हैं तो उसको उन्होंने इंटरसेप्ट कैसे किया। सिर्फ इतना बताया कि उनकी जो इंटरसेप्टर मिसाइलें थीं SM-3 जो 18,000 से लेकर 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती हैं, उन्होंने उनमें से एक मिसाइल को मारा है, जबकि दूसरे मिसाइल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अभी ऐसा दावा किया जा रहा है कि मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान का ये हमला है और अभी तक जितनी भी ज्ञात मिसाइलें ईरान के पास बताई जाती हैं, चाहे उसमें खुर्रम शहर हो चाहे सेजिल हो, इनमें से एक भी मिसाइल के बारे में ये दावा कभी नहीं किया गया, ना तो इजराइल की तरफ से, ना अमेरिका की तरफ से और ना ही खुद ईरान की तरफ से, कि उसकी रेंज 4000 किलोमीटर है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ईरान के पास वो ऐसी कौन सी मिसाइल थी जिसने इतने भीषण युद्ध में, लगभग 1 महीने के युद्ध में, अभी तक किसी को यही नहीं पता चल पाया कि ईरान के पास कोई 4000 किलोमीटर लंबी दूर तक मार करने वाली कोई मिसाइल है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि ईरान के कुछ एक्सपर्ट्स ने खुर्रम शहर 4 का एक एडवांस वर्जन तैयार किया है जिसकी उन्होंने क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि उसने आराम से डिएगो गार्सिया जो अमेरिका का सैन्य बेस है उसकी तरफ उसने हमला किया। और यह हमला इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बता दूं, डिएगो गार्सिया एक ऐसा सैन्य अड्डा है अमेरिका का जहां से B-2 बम वर्षक उड़ते हैं और दक्षिणी ईरान के ऊपर ज़बरदस्त हमला करते हैं, पश्चिमी ईरान पर भी करते हैं। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ये मान के चल रहा था कि यहां तक तो ईरान आ ही नहीं सकता, लेकिन इस सैन्य अड्डे के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, अगर यहां पर हमले की खबर सटीक साबित हुई कि वहां पर हमला हो चुका है अंदर, उसकी अभी जो खबरें हैं वो छिपाई जा रही हैं, अगर ये एग्जैक्ट पता चल जाए कि वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी रिपोर्ट पुख्ता तौर पे किसी ने नहीं दी है। सिर्फ इतना बोला है कि वहाँ पर B-52 बम वर्षक, जो आपको पता है कि
अमेरिका का 8 इंजन वाला एक ऐसा सुपर जैम्बो जेट है बमवर्षक के रूप में, जो भयंकर बम्बारमेंट करता है और जो 36,000 टन बम एक साथ गिरा सकता है। ऐसा B-52 बमवर्षक वहाँ पे खड़े थे। इसके अलावा B-1B1 लैंसर जिसको बोलते हैं बमवर्षक, वो वहाँ खड़े थे। इसके अलावा B-2 जो हम लोग जिसका बहुत ज़्यादा नाम लेते हैं, जिसकी तस्वीर भी मैंने यहाँ पे लगा रखी है, B-2 जो उनका स्टेल्थ बॉम्बर है, जो बड़ी बड़ी मिसाइलें और बॉम्ब्स GV-57 जैसे गिराता है, वो भी वहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा SSGN की सीरीज़ की एक बहुत सारी पनडुब्बियाँ हैं जो उस अड्डे के पास हैं। आपको याद होगा कि भारत की सीमा से लगभग 2,500 से 3,000 किलोमीटर दूर, बहुत आगे जाके जब ईरान की नौसेना के जहाज़ को हिट किया गया था, तो उसके वक्त उसके बारे में दावा किया गया था कि जिस अमेरिकन पनडुब्बी ने उस ईरानी युद्धपोत को डुबोया जिसमें 180 लोग सवार थे, वो परमाणु पनडुब्बी जो थी वो कहाँ से आई थी? वो वहीं से आई थी, डिएगो गार्सिया से, और उसी ने उसको हिट किया था। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बार ईरान ने लगभग 1 महीने की युद्ध जो है वो हमारा 28 तारीख को पूरा होगा, इतने वक्त में पहली बार ईरान ने दिखाया है कि उसकी मिसाइल क्षमता के बारे में भले ही ट्रंप लाख कहते रहे कि हमने 90% इनका मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर और इनके लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है, लेकिन आज भी ईरान इतने सटीक और घातक हमले कर रहा है जो बुरी तरीके से नेतन्याहू को और ट्रंप को डरा रहा है। ट्रंप तो इस बात से हैरान है कि 3 हफ्ते से ज़्यादा की जंग हो चुकी है और उसके ऊपर 12,000 से ज़्यादा बम अकेले इजराइल गिरा चुका है, 7,000 ठिकानों पे अकेले अमेरिका हमला कर चुका है, 3600 बम अकेले तेहरान पर इजराइल और अमेरिका मिलकर दाग चुके हैं। उसके बावजूद आप देखिए कि ईरान किस लेवल पे जाके कौन कौन सी मिसाइलें दाग रहा है। एक तो हैरान करने वाला आंकड़ा आया, उसे जानकर आप तो और हैरान रह जाएंगे। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक आपने भारत में कहावत सुनी है, 100 सुनार की 1 लोहार की। इस वक्त इसी फार्मूले पर ईरान जो है ना वो मुकाबला कर रहा है। अभी के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं और उसका जो आंकड़ा निकल के आया है, उसमें वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि इस वक्त अमेरिका और इजराइल की तरफ से अगर 20 बम या मिसाइलें दागी जा रही हैं तो ईरान सिर्फ 1 मिसाइल दाग रहा है, सिर्फ 1 मिसाइल। तो आप समझिए 20:1 के अनुपात से इस समय इजराइल जो है वो मुकाबला कर रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि उसकी एक मिसाइल जो है, एक अनुपात के हिसाब से बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि वो एक ही मिसाइल दागता है, उसका रेशियो जो निकल के आता है वो 1 निकल के आता है। तो कहने का मतलब यह है कि ईरान की जो एक मिसाइल है वो भी इतनी सटीक तरीके से हमले कर रही है, चाहे वो इजराइल में हो, चाहे पश्चिमी एशिया के जितने भी देश हैं, जिनको भी जहां भी उसने टारगेट जब कहा चाहा वहां पर उसने टारगेट किया। उसने कतर की तेल रिफाइनरी पर अटैक किया, उसने सऊदी अरब में अरामको पे अटैक किया, उसने बहरीन को तो बुरी तरीके से, वो तो बहरीन पे जब आता है घूमता फिरता एक बम पटक के चला जाता है ईरान, ऐसा बुरा हाल कर रखा है। यही हाल यूएई का कर रखा है, वहां पर ड्रोन अटैक कर करके उसने बुरा हाल कर रखा है। जितने भी बड़े बड़े होटल्स हैं, जो बड़े बड़े रिसोर्ट्स हैं या ऐसी बिल्डिंगें हैं जहाँ पर उसको जरा भी शक है उसके पास ऐसा कोई खुफिया इनपुट है ईरान के पास कि इन जगहों पर इजराइल के और अमेरिका के डिप्लोमेट्स हैं या बड़े कमांडर्स रुके हुए हैं या कुछ ऐसे खास लोग रुके हुए हैं जो ईरान युद्ध में सीधे शामिल हैं, वो वहां पर सीधा सीधा ड्रोन अटैक कर रहा है। अब हम लौट के आते हैं वापस खबर पे कि आखिर ये माजरा क्या है। ईरान के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि जो दक्षिणी ईरान है, जो दक्षिणी ईरान के अंदर 2 बड़े ऐसे अड्डे बताए जा रहे हैं जहां से इस मिसाइल को दागा गया है अमेरिका के डिएगो गार्सिया पे। उसका नाम आप जान लीजिए। उसका पहला है चाबहार के आसपास का इलाका, और या फिर बुशर, जो बुशर न्यूक्लियर प्लांट है उसके आसपास से कहीं से मिसाइलें दागी गई हैं। अब सवाल उठता है कि जब इस इलाके में नतांज, फोर्डो, बुशर और इस्फान, ये सारे जब परमाणु अड्डे पर इतने भयानक हमले हो चुके हैं, GV-57 जैसे बम जैसे जो वहाँ पे गिराए गए हैं, उसके बाद भी आखिर ऐसा क्या वजह है कि ईरान की मिसाइलें अभी ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। उसके पीछे आपको हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पर खामनेई को मारने के बाद सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो अमेरिका को हो रहा है। उसने ये बात तो छाती पीट के खूब कही कि मैंने 40 सेकंड के अंदर इनके 48 कमांडर्स खामनेई समेत मार दिए, और उसको ये लग रहा था कि ये जो 40 सेकंड हैं वो ईरान की कब्र साबित होंगे। लेकिन ये जो 40 सेकंड थे वो असल में ईरान को उसने एकजुटता बना दी। उसने पूरे ईरान को झकझोर कर रख दिया कि पहले ही धमाके में अगर सुप्रीम लीडर 86 साल के अली खामनेई मारे गए हैं और उनकी सारी टॉप लीडरशिप, सारे टॉप कमांडर्स मार दिए गए, लगभग 48 लोग मारे गए पहले ही हमले में, तो उससे एक पूरे ईरान में मैसेज गया कि नहीं यार, हमारे ऊपर और हमारे ईरान के लीडरशिप के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे थे कि ये परमाणु बम बनाने की सनक में आप लोगों को मरवा रहे हैं, ये तो सबसे पहले हमले में खुद ही मारे गए। तो उससे एक पॉजिटिव साइन जो था वो पूरे ईरान में फैला, और उसी की वजह है कि ईरान में अब तक, आज की तारीख तक,
एक भी तख्ता पलट की कोशिश नहीं हुई, एक भी ऐसा प्रदर्शन नहीं हो रहा है जो तेहरान की सड़कों पे दिखाई दे और ऐसा लगे कि रजा पहलवी को लोग अमेरिका से वापस ईरान लाना चाहते हैं और उनकी ताजपोशी करना चाहते हैं। रजा पहलवी का जो ग्राफ है वो और भी बुरी तरीके से गिर चुका है, ये रिपोर्ट्स में आ चुका है। अमेरिका भी ये मान चुका है, इजराइल भी ये मान चुका है कि ईरान में तख्ता पलट करना अब संभव नहीं है। यहां तक कि मोसाद के जो चीफ हैं उन्होंने भी ये साफ साफ बोला है कि हम ना तो अभी ईरान के परमाणु क्षमताओं को ख़त्म कर सकते हैं और ना ही वहाँ के खामनेई शासन को जो 47 साल से चला आ रहा है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ईरान ने अपनी पावर से दिखा दिया है कि वो कितना ताकत के साथ और कितनी मजबूती के साथ लड़ रहा है। भले ही उसके हमलों में 1:20 का फ़र्क आ गया हो, लेकिन उसकी मिसाइल क्षमताएं आज भी डिएगो गार्सिया को दहला रही हैं और अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि इन मिसाइलों का इम्पैक्ट क्या हुआ है। फिलहाल अमेरिकन मीडिया का दावा है कि उनकी जो SM-3 इंटरसेप्टर मिसाइलें थीं, उन्होंने लगभग डिएगो गार्सिया से 1200 किलोमीटर दूर पर इस मिसाइल को हिट किया है ऊपर जाके। और आपको बता दूं, SM-3 एक ऐसी इंटरसेप्टर मिसाइल होती है जिसके अंदर किसी तरीके का कोई विस्फोटक नहीं होता है। उसकी रफ्तार ही उसको एक धमाकेदार या विस्फोटक के रूप में प्रदान करती है। इसको काइनेटिक ऊर्जा कहते हैं। ऐसी ऊर्जा जब इम्पैक्ट करती है जाके तो किसी बम धमाके से कम नहीं होती है। और ये जो SM-3 इंटरसेप्टर है, इसने जाके सीधे उसको हिट किया और उसको वहीं समंदर के बीचों बीच में उसको गिरा दिया, ऐसा अमेरिकन मीडिया का दावा है। लेकिन ईरान की जो मेहर न्यूज़ है उसने बोला है कि ये ईरान की तरफ से हमारा अब तक का ऐतिहासिक हमला रहा है और इसको अमेरिका कभी भूल नहीं पाएगा। आप सोचिए, एक साथ दो चीज़ें हुई। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट यह है कि अब जो युद्ध है वो हिंद महासागर तक पहुंच चुका है, क्योंकि डिएगो गार्सिया जो द्वीप है जिसपे सैन्य अड्डा है अमेरिका का, वो हिंद महासागर में मौजूद है। इधर आप देख रहे हो कि फारस की खाड़ी और अरब सागर के अंदर पूरा बवाल फैला हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पूरी तरीके से किसका कंट्रोल है? ईरान का लगभग दिखाई दे रहा है। अमेरिका इस बात से बहुत परेशान है कि यार मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सिर्फ 1% तेल लेता हूं और मुझे इस समय 100 रुपये पूरा 100% अपनी ताकत लगानी पड़ रही है। एक भी नेटो देश अमेरिका को छोड़कर वहां अपनी नौसेना को भेजने को तैयार नहीं है। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने तो खुलकर बोल दिया है कि ट्रंप, हम आपका इस युद्ध में साथ नहीं देंगे और ना ही हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपनी नौसेना भेजेंगे, ना ही हम ईरान के ऊपर किसी तरीके का हमला करेंगे। हम सिर्फ इतनी कोशिश करेंगे कि हमारे जहाज़ों को नुकसान ना हो, हम इस युद्ध के पछड़े में नहीं पड़ेंगे।